यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? बताओ प्रश्न क्या है? प्रभु जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? मैंने सुना। ऐसा है, हाँ जी, जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी, ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, बाकी जो आप चाहते हैं सुनना शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी, तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी, जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पे कभी ना होगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे में मात मरो। सुन लो जी, अब पूछे हो तो सुन लो। लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा। तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। पहला दौना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दौना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दौना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दौना वो कम। और चौथा दौना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दौने कम है। बाकी गिन लो। तो जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज खड़ा की गई थी। ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ। तेरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी, कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जी, धर्मराज युधिष्ठिर पे भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने आप? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं। लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी, ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी, तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है जो कह रहे हैं आप, सहमत, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा, कैकेयी को। हाँ, कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी क्या कही, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी। बिल्कुल, देवकी बनी। हाँ, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा। मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी,
और संतों के बीच में भंडारा। तो संत का नाम क्या था? भोजन संतों का है, संत का नाम क्या था वो नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा, सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्रोत हाँ पता है महाराज गौतम जी, जमदग्नि भरद्वाज। ऐसा है, ऋषि मैंने कह देने सवाल से ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहाँ भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आया ओह और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, क्योंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जा करके रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई है। एक मिनट, रावण का बाली, बेटी वो हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा आप भी अयोध्या में पढ़े हैं। कथा आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटे को युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा। हाँ, फिर महाराज जी युवराज तो बनाया गया, आपकी बात सही है। हाँ, लेकिन जो बाली था वो मंदोदरी का ही पुत्र था। जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, एक मिनट, ये सारी कथाएं, जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, हाँ, हनुमान जी लंका जा सकते थे, ठीक है, तो अंगद दोबारा गया था। लेकिन अंगद ने क्या कहा कि जाने से पहले अक्षय कुमार को मार के आना, क्यों मेरा सगा भाई है। ये देखो समाज में भ्रांतियां हैं अंगद को लेकर, पर वो अंगद बाली का ही बेटा है, शास्त्रों में यही प्रमाण है।